हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे परमात्मा, सावन की आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देना, उसके दुख दर्द, राहु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष दूर कर देना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यदि आपकी संतान से कोई भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना, हम सब आपकी ही संतान हैं। लाइक जरूर करें। सावन में शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से क्या होता है? दोस्तों, जो आज का वीडियो का विषय है इसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आज का वीडियो देखिए। आज की वीडियो आपके समस्त समस्याओं का निवारण करेगी। अपने जीवन के 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं खुद आपसे वादा कर रहा हूं कि भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर जरूर बरसेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उसमें जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसे खाने से क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेंगे, आपको कोई नहीं बताने वाला। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर सावन में बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का ही जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को सावन में चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है कि दोस्तों, सावन में बेलपत्र को भगवान शिव जी पे चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ और कई चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष बढ़ने लगा, यानी फैलने लगा था चारों ओर। उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पर जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल में स्नान कराया। इसके बाद भगवान शिव शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी, कम होने लगी। तभी से भगवान शिव शंकर को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर सावन में बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव शंकर को शीतलता मिलती है, ठंडक मिलती है, और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सावन में 3 पत्ती वाला जो बेलपत्र होता है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आप जो बेलपत्र है उसे चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि
कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर ने गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जा सकती है, नहीं अर्पित की जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं चढ़ाई जाती, चाहे वो बेलपत्र ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और वाकई में भगवान भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन सावन में बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। भगवान शंकर जी के भक्तों का कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। जो बेलपत्र यानी अपने तिजोरी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, जहां खजाना धन रखते हैं वहां पर रखते हैं, धन के स्थान पर, उनकी तिजोरियों में बरकत आती है, पैसों की समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों एवं बहनों को जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, यह जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हां दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमोल होती है। बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे विशेष तिथियां जिनमें बेलपत्र को आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्म शास्त्र में कहते हैं कि बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा, संक्रांति के दिन आपको कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्सों में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का वास होता है, एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेल होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो इसके अंदर समाहित होता है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हो तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा। बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। तो दोस्तों, अब जो प्रश्न आता है बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने के कुछ बूंदे मंध्याचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उग आया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायी नहीं होता। देखिए, जब बेलपत्र को जब भगवान शिव शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह एक बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में आपकी मदद एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए आपके लिए अमृत के समान बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र के पत्तों को खाने से क्या लाभ मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आप सभी दर्शकों का ये जो चैनल है, ये सभी आप दर्शकों का ही चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं।
शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा, मांसाहारी भोजन कर लेते हैं, शरीर में शराब पी लेते हैं, सारी चीजें धारण कर लेते हैं, अंडे वगैरह का सेवन करते हैं, परंतु एक समय होने के बाद यह लगता है कि जो वह खा पी रहे हैं वो गलत चीज खा रहे हैं। परंतु आप जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे खत्म करें? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शंकर, शिव शंकर पर चढ़ा बेलपत्र आप प्रसाद के रूप में यानी धारण करेंगे, खा लेंगे, तामसिक जो गुण होंगे आपके अंदर तो वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएगा। आपने कभी भी मीट, मछली, मुर्गा, अंडे का सेवन किया, शराब का सेवन किया, आपने यानी शराब पी लिया, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर में शुद्धता होती है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णतः शुद्धता पा सकते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज से ही शुरू कर दीजिए, नित्य 5 बेलपत्र खाइए और नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में समस्त अवगुणों को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों कैसे भी आपके दुर्भाग्य हों, जिन समय में आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएंगे। आपकी किस्मत आपके तकदीर से आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपके जो रक्त होते हैं वह साफ होते हैं। अगर खून संबंधित कोई बीमारी है, नित्य बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून के किसी भी प्रकार की गंदगी है वह गंदगी धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। पहले दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार 2 बेलपत्र खाने का जो क्रम है इसे बढ़ाइए, धीरे धीरे ही खाइए लेकिन खाना जरूर करिए शुरू, ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, फिल्टर हो जाए, साफ हो जाए। तो दोस्तों बेलपत्र जो होता है वो फिल्टर होने का काम करता है। जैसे आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती है, जो गंदगी होती है उसको साफ कर देती है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कई ऐसी इच्छाएं होती हैं आपकी, जो यह पैसा मुझे मिल जाए, आपके सामने वाला जो व्यक्ति है घर के आसपास वो उसके जैसा आप पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा लेता है बिना मेहनत के। दोस्तों मेहनत तो सभी लोग करते हैं पर पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है। तो यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। और सावन में अगर आप नित्य बेलपत्र का सेवन करते हैं तो किस्मत आपके कदमों पर होगी, भाग्य आपका साथ पूरी तरह से देने लगेगा, साथ देगा। शिव शंकर पर सावन में बेलपत्र तो चढ़ाते ही हैं, क्योंकि सावन में बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। जब आप सावन में खासकर सोमवार के दिन जब बेलपत्र चढ़ाएं तो उनमें से आप 2 बेलपत्र निकाल कर लाएं और 1 बेलपत्र का सेवन कर लें और 1 बेलपत्र को आप अपने धन पेटी पर रख लें। दोस्तों कामयाबी आपके कदम चूमेगी, चारों दिशाओं से आपकी ख्याति बढ़ेगी, लाभ ही लाभ होगा, चारों दिशाओं से पैसे आपके पास आएंगे। तो मित्रों यह थी एक छोटी सी जानकारी बेलपत्र से जुड़ी। आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने जानकारों के साथ यानी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपका वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।